महादेव कहते हैं कि तू बस सब्र रख। अगर तेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका बुरा निश्चित होगा, और अगर तुम खुश नसीब हुए तो जब उसका अंत होगा या उसका बुरा होगा तो वो नज़ारा तुम अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन महादेव ये भी कहते हैं कि किसने कितना सब्र रखा वो भी मैं देखता हूँ, और बुरा कौन कर रहा है और कौन मन में सोच रहा है वो भी मैं देखता हूँ। क्या ये भाभी अपनी नंद के लिए विलन बन गई हैं? क्या ये सब देवरानी जी करवा रही हैं? अपनी जेठानी को बुरा बनवा रही हैं, और देवरानी जी ने जानबूझ के रोका है पूजा को अपने फंक्शन के लिए। कामिनी जी नहीं आई लेकिन पूजा को रोका जानबूझ के। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। भाई ये स्टोर ओपनिंग हुई है, मतलब ये होता ही होता है क्रिएटर्स के यहाँ पे। जब भी कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, एक बंदा तो बलि का बकरा बनता ही बनता है। मतलब एक क्रिएटर तो बलि का बकरा बनता ही बनता है, चाहे वो कोई भी हो। जितनी भी हेट होती है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे उसके बिहेवियर को लेके, चाहे लोग उसकी शक्ल देख लें कि उसकी शक्ल बनी हुई है, उसकी शक्ल सड़ी हुई है, वो जल रही है, वो भुन रही है, उसने ये बोल दिया, उसने ताना मार दिया, तो जितनी भी ऑडियंस है वो सारी हेट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। सेम अभी जो ये फंक्शन हुआ, उस सारे फंक्शन की जो हेट मिल रही है अभी वो पूजा को मिल रही है, यानी कामिनी जी की भाभी को। एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, सबसे बड़ा जो रीज़न ये होता है हेट जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होने का, क्योंकि इनके यहाँ पे सारे लोग सेम एज के हैं, जल्दी जल्दी काम करने मतलब पढ़ते रहते हैं, जल्दी जल्दी फंक्शन होते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी मिलने का मौका मिलता रहता है, तो जल्दी जल्दी ये एक दूसरे को सामने से फेस करते हैं। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या बहुत ख़राब हो गई हैं तो थोड़े दिन के लिए अगर चीज़ें थम जाएं या हम उन चीज़ों में थोड़े दिन के लिए गैप बना लें या दूरियां बना लें तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि चीज़ें सही हो जाती हैं। बट इनके यहाँ क्या होता है कि मिलना ही पड़ता है जल्दी जल्दी, चाहे फंक्शंस के बहाने हो, चाहे त्योहार के बहाने हो, चाहे वो कोई भी बहाना हो, वो बहाना बन जाता है, एक दूसरे के सामने आना ही पड़ता है। अगर किसी ने भी कोई भी मुंह बना लिया या बात नहीं की, उसको ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है और सारा का सारा हेट उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम भाई वो अब इस केस में हुआ। हालांकि कुछ मैं क्रिएटर्स की भी गलती इसलिए बोलती हूँ कि ये लोग ना जानबूझ के भी वैसा करते हैं, कुछ पार्ट्स को ये लोग जानबूझ के अपने ब्लॉग से कट कर देते हैं, पूरा दिखाते नहीं है ताकि एक को विलेन बना सकें और अपना वो व्यूज़ का जो धंधा है ना वो चालू रहना चाहिए। सेम वैसा भी होता है। पूजा वाले ब्लॉग में हमने देखा कि जब कामिनी जी आई बाहर निकल के अटेंड करने अपनी फैमिली को, अपने मायके वालों को, वो सीधे भाई से गले मिली, फिर मम्मी से गले मिली, और जिसमें पूजा दूर खड़ी थी। लेकिन अगर कामिनी जी वाले ब्लॉग को ध्यान से देखोगे तो उसमें पूजा ने उनके पैर भी छुए और गले भी मिली। उसके बाद वो बेटी उनके हाथ से ली और तब अपने भाई से गले मिली और तब अपनी मम्मी के गले मिली। अगर पूजा चाहती तो पूजा भी अपने ब्लॉग में वो पार्ट रख सकती थी। अगर कामिनी जी चाहती, अगर पूजा आगे में कैप्चर नहीं हुआ, अगर कामिनी जी चाहती थी, क्योंकि कामिनी जी का तो एडिटर था, कैमरामैन कोई और था, तो उसने तो कैप्चर डेफिनेटली वो किया होगा, तो वो अपने पार्ट में या अपने ब्लॉग में वो पूरा कैप्चर करके डाल सकती थी कि उनकी भाभी ने पैर भी छुए, गला भी मिला। लेकिन उन्होंने भी वो आधा अधूरा पार्ट डाला, जिससे ऑडियंस के बीच में ये आ गया कि भाई इसने मतलब गले भी नहीं मिली, अच्छे से बात नहीं करी। एक अपना फर्ज तो उसने निभाया, उसके बाद जब मन में कोई चीज़ें होती हैं या कुछ मनमुटाव होता है तो इंसान उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता है। ये सब पे लागू होता है, हम पे भी लागू होता है। हम कोई भगवान के उतरे हुए परिंदे नहीं हैं कि भाई हमारे साथ कोई कुछ भी कर ले हम एकदम सबसे हंस के बात करते हैं। ऐसा होता है जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान के अंदर जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती, इंसान का मन थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो उसके चेहरे पे आ जाता है। जबकि पूजा का बॉन्ड जो है वो आरती के साथ बहुत अच्छा है, वो आरती के साथ हंसती भी हैं, बोलती भी हैं। एक तो उसका रीज़न ये भी है कि उन्होंने अनमैरिड टाइम में भी आरती के साथ टाइम स्पेंड किया है। मतलब आरती की शादी पूजा के आने के बाद हुई है, तो उन्होंने अनमैरिड भी
आरती को देखा हुआ है, टाइम स्पेंड किया हुआ है, हंसी मजाक सब किया हुआ है, और इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो नंदा अनमैरिड अपनी भाभी के साथ टाइम स्पेंड करती है ना, उनका एक अलग बॉन्ड होता ही है। मैंने बहुत घरों में ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा अपना अपना नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किससे किसकी ज़्यादा बनती है। अगर एक घर में एक भाभी की 4 नंदे हैं तो उन सब चारों के साथ एक जैसा बॉन्ड नहीं होगा, चारों के साथ अलग अलग ही बॉन्ड होता है। और ये जो पूजा रुकी थी, ये वाली बात इस चीज़ से क्लियर हो गई। उन्होंने अपना जो सेकंड ब्लॉग डाला था उसमें उनके अंकल जो जिनके यहाँ पे वो पली हैं बड़ी हैं, उन्होंने उनको बोला कि तुम आई हो, इधर ही उनका घर है तो आप रुक सकती हो, मतलब रुक जाओ। उन्होंने जिद करी, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, अपनी सास से पूछा। तो जब वो वहाँ पे पली बड़ी है, एक मायके की तरह मानती है, अगर वो वहाँ पे रुकी है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये बात क्लियर है कि वो रुकने के पर्पज से नहीं आई थी, वो उसके ब्लॉग में साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने वो साड़ी पहनी थी सेकंड डे पे जो निक्की ने सबको रिटर्न गिफ्ट में दी थी। अगर वो रुकने के पर्पज से आती और उसको पहले पता होता कि मुझे वहाँ रुकना है, तो वो अपनी साड़ी घर से लेके आती, लेकिन वो घर से नहीं लेके आई थी। और हमने उनके ब्लॉग में ये भी देखा कि जब उसे ये लगा कि निक्की ने बोला होगा कि तुम आ जाओ, यहाँ पे सारे क्रिएटर आ रहे हैं, और जब वो वहाँ पे रुकी थी तो वहाँ की वहीं वो एक रहता है ना कि चलो हमारा भी चैनल बढ़ जाएगा, हम भी क्रिएटर्स से मिल लेते हैं। तो जब वो सेकंड डे उस पार्टी का हिस्सा बनने गई, उसके पास बेटी के भी कपड़े नहीं थे, वो बेटी के कपड़े भी शॉप में जाके साथ के साथ निक्की की मम्मी के साथ जाके खरीद के लेके आई थी। तो ये तो पक्का है कि उसका रुकने का प्लान पहले से बिल्कुल भी नहीं था, उसके मायके वालों ने जिद किया इसलिए वो रुक गई। जितना ससुराल का हक होता है अपनी बेटी पे, उतना ही हक मायके वालों का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है शादी हो गई तो लड़की को बेच दिया या उसके इमोशंस खत्म हो गए, नहीं। अगर उसका मायका वहीं पे है तो वो 1 रात 2 रात 3 रात भाई वहाँ पे रुक सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मनमुटाव होते हैं या बातें होती हैं या चीज़ें होती हैं ना, 100% तो एक इंसान की गलती नहीं होती है, 100% एक इंसान विलन नहीं होता है। ताली हमेशा हर रिश्ते में दोनों तरफ से बजती है, दोनों तरफ से। अगर इनकी 90% गलती है तो 10% वहाँ से भी कुछ चीज़ें हुई होंगी। इनकी सोशल मीडिया पे आ गई क्योंकि इनको सब्र नहीं हुआ। जैसे इन्होंने एक रील लगाई थी जिसमें ये बोला था कि महादेव कहते हैं कि तू बस सब्र रख, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसका बुरा खुद होगा, और जब उसका बुरा होगा तो वो नज़ारा तुम अपनी आंखों से देखोगे। कहीं ना पूजा को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो उतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हुई है, उनके पास उतनी ऑडियंस नहीं है। अभी तो भी वो थोड़ी बहुत बोलती हैं, अपनी बातों को रख पाती हैं। अगर आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले की उनकी ब्लॉगिंग देखो, तब वो अपनी बातों को भी अच्छे से नहीं रख पाती थी सोशल मीडिया पे। तो अभी उनके पास इतना बड़ा चैनल नहीं है कि वो आए और बिना जल्दी से किसी को भी ऐसे टारगेट कर दें। जो उनकी ननद है वो अब बड़ी क्रिएटर हैं, उनके पास ऑडियंस बेस ज़्यादा है, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए सोशल मीडिया पे कुछ भी डालने से पहले। अगर किसी की ऑडियंस आपको टारगेट भी कर रही है तो चीज़ों को पहले 2-4 दिन प्रोसेस करो, सोचो समझो, तब कोई एक्टिविटी सोशल मीडिया पे करो। कि कहीं ना कहीं ये जो पूजा ने ट्रोलिंग बुलाई वो अपने हाथों से बुलाई, ये रील डाल के। अगर पूजा ये रील नहीं डालती महादेव वाला जिसमें बैकग्राउंड साउंड लगा हुआ था, हालांकि उसने किसी को टारगेट नहीं किया, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वालों को समझ में आ गया कि भाई उनकी ऑडियंस इनको टारगेट कर रही है, इसीलिए इन्होंने उनके लिए ही वो रील लगाई है। लेकिन थोड़ा सा सब्र पूजा को रखना चाहिए था, 2-4 दिन का टाइम लेना चाहिए था। ये आधी से ज़्यादा जो ट्रोलिंग हुई उस रील की वजह से ज़्यादा हुई। और बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा कि ये सब ना निक्की की वजह से हो रहा है, निक्की ने ऐसे करवाया, निक्की को नहीं बुलाना चाहिए था। भाई निक्की को क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? निक्की ने अपना फ़र्ज निभाया, निक्की का काम था बोलना। अब उस पार्टी का हिस्सा बनना, उस पार्टी का हिस्सा ना बनना, वो सिर्फ पूजा पे डिपेंड करता था। इस सब में मुझे नहीं लगता कि निक्की को घसीटना चाहिए या निक्की का नाम आना चाहिए। निक्की को बखूबी पता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में दूरियां लगवाऊंगी या मैं पूजा के कान भरूंगी तो कहीं ना कहीं उससे मेरे घर का भी माहौल ख़राब होगा। जो चीज़ें कहीं ना कहीं अब थोड़ी सही हो रही हैं देवरानी जेठानी के बीच में, फिर से वैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो निक्की ये काम तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, क्योंकि कल को उसकी भी भाभी आएगी। अगर उसकी भाभी की बॉन्ड
बॉन्डिंग उससे ज़्यादा कामिनी जी से हो जाए या कामिनी जी से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग सेट हो जाए तो कहीं ना कहीं निक्की को भी बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ें तो ऑब्वियसली निक्की को पता है कि भाई वो नहीं करेगी। और रही बात फंक्शन में आने की, सेकंड डे आने की, तो भाई इंसान का काम होता है कि अगर तुमको आना हो तो तुम आ जाना, इतने सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं। उसके बाद उसमें आना है नहीं आना वो सिर्फ आने वाले पे डिपेंड करता है, आने वाले का डिसीजन होता है। अगर ये चाहें तो ये चीज़ें सामने बैठ के, पास बैठ के चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बट पता नहीं क्यों इन सब लोगों को या क्रिएटर्स को हर चीज़ का निवारण जो है वो सोशल मीडिया पे दिखा के ही करना होता है। कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हुई हैं कि भाई बैठ के बात नहीं कर सकते। जो चीज़ें आज ख़राब हुई हैं, देवरानी जेठानी के रिश्ते एक टाइम पे इतने ख़राब थे कि ऐसे लग रहा था कि जने एक घर में भी ये लोग कैसे रह सकते हैं। देखने वाले लोगों को ऐसे लगता था कि एक छत के नीचे एक दूसरे रह ही नहीं सकते, लेकिन वो रहे और आज इतने अच्छे रिश्ते नज़र आ रहे हैं, इतने अच्छे बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई इंसान पहल करना चाहे और चीज़ों को सॉल्व करना चाहे तो वो चीज़ें सामने बैठ के सॉल्व हो सकती हैं। इनके यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। अभी जैसे ये फंक्शन ख़त्म हुआ, फिर आरती की एनिवर्सरी का फंक्शन आ जाएगा, वो भी अपना हॉल बुक करके आई है, उसकी एनिवर्सरी का फंक्शन है, फिर उसमें सबको मिलना है। फिर इनके देवर की शादी आ जाएगी या कोई और फंक्शन आ जाएगा, बर्थडे आ जाएगा, फिर उसमें सब में मिलना है। तो इनकी कहीं ना कहीं चीज़ें इसीलिए कैमरे में वो कैप्चर हो जाती हैं क्योंकि इनको एक दूसरे को फेस बहुत जल्दी जल्दी करना होता है और ये चीज़ों को बैठ के बैक कैमरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और चीज़ें 100% एक तरफ से कभी नहीं होती हैं, कभी नहीं मतलब कभी नहीं होती हैं एक तरफ से। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, निक्की के यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स आए थे इतने अच्छे से निक्की ने उनको टाइम दिया, इतने अच्छे से। मैंने इतने सारे क्रिएटर्स पार्टी देखी है। जनरली जब क्रिएटर्स सामने होते हैं तो क्रिएटर कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन निक्की के यहाँ पे इतने अच्छे से उनको वैल्यू दी गई, टाइम दिया गया, एक एक से बात कर रहे थे, चाहे वो 10 सब्सक्राइबर्स आए थे, चाहे 20 सब्सक्राइबर्स आए थे। और एक गोला बना के बीच में निक्की खड़ी होकर साथ में उनके साथ डांस भी कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था कि अपने सब्सक्राइबर्स की वैल्यू समझनी चाहिए। क्रिएटर्स सब्सक्राइबर्स की बेस से ही बनते हैं, सब्सक्राइबर्स के उससे ही बनते हैं, तो उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। एक सब्सक्राइबर इनके यहाँ पे आए थे जो अपनी भाभी को लेके आए थे, तो उन्होंने ना एक बात बोली थी निक्की के लिए या निक्की की फैमिली के लिए। वो वाली बात इतनी सही लगी कि आपकी जॉइंट फैमिली के ब्लॉग्स देख के या आप लोगों की यूनिटी देख के फैमिली की, हमारी फैमिली में बहुत कुछ चेंज हुआ है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारे घर में सच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। मेरी भाभी में बहुत बदलाव आए क्योंकि मेरी भाभी आप लोगों के ब्लॉग्स देखती हैं। तो जो क्रिएटर होता है ना उसकी सच्ची जीत यही होती है और इन्फ्लुएंसर वो इन्हीं हरकतों से कहलाता है या इन्हीं चीज़ों से कहलाता है जब आपसे जो लोग जानते नहीं हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो आपको देख के आपकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो आप झोटा झोटी दिखाते हो, देवरानी जेठानी वाले मनमुटाव दिखाते हो, और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ कमेंट सेक्शन की वजह से आप आपस में मनमुटाव करते हो, जब आप लोगों के रिश्ते इतने अच्छे हैं और एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामिनी जी ही एफर्ट्स डाल रही हैं। अभी इस पूरे फंक्शन में निक्की भी बराबर से एफर्ट्स डाली और उसके एफर्ट्स दिखे भी हैं। इतने अच्छे से उसने पूरे फंक्शन को मैनेज किया, इतने अच्छे से सबको टाइम दिया, सबको इज्जत दी, सम्मान दिया, बराबर से दिया, किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ें दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कमेंट्स की वजह से अपने आप को रिश्तों में दूरियां लानी चाहिए या एक दूसरे को टारगेट करना चाहिए। अगर 50 लोग ऐसे आ गए हैं आपके अकाउंट में जो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर 1 मिलियन का आपका अकाउंट है तो उन 500 लोगों को या 50 लोगों को सीधे ब्लॉक करके भगा देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि लोग आपकी नफरत देख के या लोग आपकी देवरानी जेठानी की लड़ाई देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। लोग आपकी जॉइंट फैमिली देख के, माँ का बेटे के लिए प्यार देख के, सास का बहुओं के लिए प्यार देख के, ससुर का बहुओं के लिए प्यार देख के, देवरानी जेठानी का एक दूसरे के लिए प्यार देख के, देवर भाभी का अच्छा रिश्ता देख के, देवरानी का जेठ के लिए अच्छा रिश्ता देख के, और देवरानी जेठानी की लड़ाई में जो बच्चों के लिए कभी मनमुटाव नहीं आता है, ना देवरानी के मन में ना जेठानी के मन में, वो चीज़ें देख के लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अगर 50 नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो उनको
साथ के साथ ब्लॉक करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए, लेकिन उनको फिर वैसे नहीं टांगना चाहिए या फिर उनको मनमुटाव का कारण बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा है कि इनके यहाँ पे बहुत बार टारगेटिंग जो होता है, टॉन्ट जो होता है, वो कमेंट सेक्शन की वजह से होता है। साथ में मैंने आज अजीत भैया और कामनी जी का ब्लॉग देखा, जिसमें वो बता भी रहे, बहुत लोग हमें ये कमेंट कर रहे हैं कि अजीत भैया का चेहरा उतरा हुआ है, अजीत भैया का चेहरा उतरा हुआ है। तो जो मेरा ऑफिस था, मतलब जो अजीत भैया का ऑफिस था, वो निक्की के स्टोर के साइड ही था, इसीलिए उन्होंने वहाँ जाने का डिसीजन लिया। क्योंकि लास्ट कुछ 1-2 महीने में उनकी बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है, तो अल्टीमेटम मिल जाता अगर और छुट्टी लेते कि भाई तुम सीधे घर के फंक्शन ही कर लो। और ये होता है, हर कंपनी में उतनी जल्दी जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिलती। जो लोग जॉब सेक्टर में है उनको बहुत अच्छे से पता है, इनको फिर भी बहुत मिल जाती हैं। जिस हिसाब से इनके फैमिली फंक्शंस ये लोग अटेंड करते हैं, बहुत छुट्टियां मिल जाती हैं। तो इन्होंने इसीलिए डिसीजन लिया कि वहीं पे ऑफिस है और वहीं से तैयार होकर उसी में शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए वो थकान जो थी पूरे दिन की, वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। इसीलिए थकान जैसा या सैड थोड़ा फेस आ रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो सैड थे। और उन्होंने एक निक्की को बहुत प्यारी वो टाइटन रागा की वॉच भी गिफ्ट करी, जो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और जो साथ में उन्होंने बोला कि वॉच देने का रीज़न ये है कि अब तुम्हारा अच्छा और अच्छा वक्त स्टार्ट हो जाए। मतलब घड़ी जनरली इसीलिए देते हैं, हमारे यहाँ पे भी मैंने बहुत जगह देखा है, जब भी कोई नया शॉप खोलता है या नया दुकान खोलता है या कुछ भी करता है, तो उसमें घड़ी कोई ना कोई गिफ्ट कर ही देता है कि अब तुम्हारा वक्त अच्छा चले। तो उन्होंने ये चीज़ बोली और पहनाई भी अपने हाथों से, वो बहुत अच्छा था। वो जो रिश्ते इनके कभी दिखा करते थे ना, जो अच्छे लगते थे ऑडियंस को, वो फिर से दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, कुछ ऑडियंस की वजह से या कुछ कमेंट्स की वजह से अपने रिश्तों पे फ़र्क नहीं आने देना चाहिए। इन रिश्तों को ऐसे ही कैरी ऑन करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बॉन्डिंग को पसंद करते हैं, लोग आपकी लड़ाई को पसंद नहीं करते। लोग आपकी जॉइंट फैमिली से कुछ सीखते हैं, ना कि लड़ाइयों से कुछ सीखते हैं। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि एक घर ऐसा भी है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, एक घर ऐसा भी है जहाँ देवरानी जेठानी इस तरीके से रहती हैं, एक घर ऐसा भी है जहाँ देवर भाभी इस तरीके से रहते हैं। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है अगर ये लोग चाहें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना।